वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अच्छा जी, पिछले क्वेश्चंस में हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया। पहले पार्ट में भी पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन किया, दूसरे में हमने एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड किया। अब हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करने का कह रहे हैं, ठीक है। और वो ये क्लेम करता है कि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब जब बात एलसीएम की जाती है तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। मतलब एक ऐसी टर्म जो इन तीनों टर्म से डिवाइड की जा सकती है, या एक ऐसा नंबर जो अगर हम इनके मल्टीपल्स निकालें तो हर एक टर्म में वो इजीली एडजस्टेबल हो, ठीक है। अब साथ में उसने एक वर्ड यूज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हर एक टर्म के जो कि सिर्फ खुद पे डिविजिबल है या वन पे डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम स्टार्ट करें तो पहला जो नंबर है दैट इज 2a² b। अब स्टूडेंट्स 2 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, a² है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, a इंटू ए और साथ में b आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 4ab² है तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, a आ गया एज इट इज, और b² को हम b इंटू b जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है जी, 6ab। अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये दो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। आगे ए बी एज इट इज, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, विद सिंगल डिग्री है तो वो सिंपली ए और बी ही लिखे जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया यहाँ तक। अच्छा, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जिस तरह हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया, एचसीएफ में स्टूडेंट्स हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स चाहिए तो हमने सिर्फ कॉमन को ही हाईलाइट किया। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन भी चाहिए और साथ में अनकॉमन नंबर्स भी रिक्वायर होंगे या अनकॉमन फैक्टर्स भी रिक्वायर होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम कॉमन की बात करें स्टूडेंट्स, कॉमन कौन कौन से होंगे, अब देखें 2 यहाँ भी है, ये पड़ा हुआ और यहाँ भी, ठीक है। तो एक तो हो गया 2 कॉमन। फिर अगर हम देखें तो ए, दिस वन ए एंड दिस वन ए, तीनों में है, ठीक है। लास्ट में अगर हम देखें बी, बी और बी, ए बी तीनों में है तो 2ab यहाँ से हमें कॉमन मिल गया, ठीक है। अनकॉमन टर्म्स कौन सी हैं स्टूडेंट्स, बाकी जितनी भी टर्म्स रह जाएंगी वो सारी एज एन अनकॉमन कंसिडर होंगी। यहाँ से 2 रह गया, यहाँ से ए रह गया, दैट वन बी, ठीक है। 2ab और यहाँ से 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a एंड देन b, ठीक है। अब एलसीएम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है हमारे पास कॉमन एंड अनकॉमन का प्रोडक्ट, ठीक है। ये मिलकर 2ab बनेगा और 2 3 जा 6, ये बन जाएगा 6ab और इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जी स्टूडेंट्स इन दोनों का प्रोडक्ट 2 3 जा 2 6 जा 12 और a विद a मल्टीप्लाई होगा तो a² एंड b विद b मल्टीप्लाई होगा तो b², ये हमारे पास इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें, हमें अगेन दो एक्सप्रेशंस गिवन है और इन एक्सप्रेशंस की हमने फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स बना के हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स x² प्लस x है। अब दो टर्म्स है, ठीक है। हमारे पास फैक्टराइजेशन का जो पहला तरीका होता है वो ये होता है कि हम अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम उसमें से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें x तो पीछे रह जाएगा x प्लस 1, ठीक है। फिर हमारे पास ये यहाँ से ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हमारे पास x³ प्लस x² है। यहाँ से देखें तो x² कॉमन आ रहा है और ये क्या बन जाएगा x प्लस 1। अच्छा जी, इसे मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है कि x² हमारे पास विद द डिग्री ऑफ 2 है तो उसे हम x इंटू x लिख सकते हैं और यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो कॉमन
फैक्टर्स आएंगे वो कौन से, this one x and x plus 1। तो x इंटू एक्स प्लस वन कॉमन आ गई और अनकॉमन जो टर्म है वो सिर्फ ये अब x रहेगा इसके बीच। सो LCM will be common into uncommon x into x plus 1 मल्टीप्लाई बाय x और x विद x मल्टीप्लाई आगे क्या देगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 और इसे हम x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमें इसको फैक्टराइज करना, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये एक स्क्वायर बन सकता है, यानी कि होल में एक आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है, देखें ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया और सेंटर में हम इसे यू अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 टू द 4। अब देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस 2 होल स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स यहाँ से हमें मिला। अच्छा, इसे हम यूं भी लिख सकते हैं a माइनस 2 इंटू ए माइनस 2। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2a है, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा और a माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, ये a माइनस 2 और ये a माइनस 2 और अनकॉमन क्या रह जाएगा a इंटू ए माइनस 2। ये वाला एक टर्म है और ये वाली एक टर्म, तो एलसीएम क्या बनेगा, कॉमन इंटू अनकॉमन, a माइनस 2 इंटू ए माइनस 2 विच इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को आप ओपन भी कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन भी वहां पे लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये थे हमारे पास 3 पार्ट्स, इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी हम यहीं पे अभी करेंगे, इसको इरेज करके। पार्ट फोर्थ है हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 एंड x क्यूब माइनस 4x। अच्छा, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये बन क्या सकता है x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये आइडेंटिटी की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा इसे फर्दर भी किया जा सकता है ब्रेक, लेकिन मैं नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली एक एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह निकलेगा, तो वो इसीलिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एंड एक्स क्यूब माइनस 4x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखें तो ये एक और ये एक कॉमन टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और अनकॉमन स्टूडेंट्स क्या रह जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एलसीएम क्या बनेगा, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 16। ये हमारा एलसीएम है, एक्स एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमें क्लोज करके एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 दिया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे चलें तो हमारे पास पार्ट फिफ्थ आ रहा है 16 माइनस, पार्ट फिफ्थ है हमारे पास 16 माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से फैक्टराइज करने का जो पहला पार्ट था वो क्या था कि हमें यहाँ से कोई ना कोई टर्म कॉमन आनी चाहिए, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें 4 तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 माइनस
एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 4 एज इट इज, ये हमारे पास 2 स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे 3 टर्म्स, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मतलब हमें टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा फैक्टराइज करने के लिए। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस 6 सबसे पहले। अब 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 3 और 6 इंटू 1, ठीक है। अब 2 3 का डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, तो हमें 2 और 3 के साथ जाना चाहिए सेंटर में, क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव टर्म है, तो इसीलिए बड़ी टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी, जो कि 3 है। 3x माइनस 2x, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 3 यहाँ पे और x माइनस 2, यानी कि ये कॉमन आ गई है। अच्छा जी, अब देखें तो स्टूडेंट्स एक चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ये है कि x माइनस 2 है, ये 2 माइनस एक्स है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन करके इसको भी 2 माइनस एक्स कर लें तो हमारे पास एक टर्म जो है वो कॉमन बन सकती है। थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो कि क्या है 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें तो कॉमन टर्म कौन सी बनती है, ये x माइनस 2, सॉरी 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स एंड दिस 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास कॉमन टर्म है स्टूडेंट्स। 2 minus x, that one is common and uncommon क्या बनेगा, remaining all the terms, जो कि क्या है, एक ही पेयर है, this one and अच्छा जी एक और चीज है, एलसीएम में अगर किसी दो टर्म्स में भी कोई टर्म कॉमन है तो वो भी एज अ कॉमन ही कंसिडर होगी, और वो 2 प्लस एक्स है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ अनकॉमन क्या आएगी हमारे पास, 4 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, तो एलसीएम क्या बनेगा, कॉमन इंटू अनकॉमन, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, माइनस पहले लिख लेते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा जी रिजल्टेंट क्या बनेगा, 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। होप सो कि ये आपको इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, इन केस अगर है तो फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने जा रहे हैं, इसको इरेज कर। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें ये स्टेटमेंट में कहा गया है that HCF of two polynomials is y minus 7, यानी कि दो पॉलिनोमियल्स, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन में भी ये दो दो एक्सप्रेशन थे, उनको हम पॉलिनोमियल भी स्टेट करते हैं, ठीक है। उन दो पॉलिनोमियल्स का अगर हमने एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी हमने निकाला, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनका उन दोनों का एचसीएफ y माइनस 7 है और उनका जो एलसीएम है वो ये टर्म है, ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब उन दोनों पॉलिनोमियल्स में से एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और हमने जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम उसे लेट कर लेते हैं, लेट द सेकंड पॉलिनोमियल बी क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है एज वी नो HCF multiply by LCM is equals to the product of both the polynomials p of x and q of x। अच्छा ये हमने फाइंड करना है, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है, इनकी वैल्यूज प्लेस करना है। क्यू एक्स फाइंड करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय
एलसीएम डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। देखिए एचसीएफ की वैल्यू y माइनस 7, एलसीएम की वैल्यू क्या है y क्यूब माइनस 10y प्लस 11y, ऐसे यहाँ पे स्क्वायर प्लस 70, और ये डिवाइड हो रहा है किससे जी, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, और ये इक्वल है किसके, क्यू एक्स। ठीक है, अब देखें तो ये टर्म तो इससे डिवाइड नहीं हो सकती, इसको इससे डिवाइड किया जा सकता है, ये एज अ होल रहेगी, इन दोनों का रिजल्ट और इसको मिलाकर हमें एलसीएम मिल जाएगा। अच्छा, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, इसको इसलिए नहीं कर रहे, इसकी डिग्री छोटी है, इसकी डिग्री बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री बड़ी है, इसकी डिग्री छोटी है, तो इसीलिए ये डिवाइड करने के लिए एक इजी टर्म है, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अच्छा जी, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई क्यूब है, तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्यूब माइनस 5y माइनस 14y। अच्छा जी, जब हम करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, ठीक है, ये वाई क्यूब और ये वाई क्यूब कट गया, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, माइनस 10 माइनस 5 5y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 14 का 11 25y, और ये प्लस 70 100, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे माइनस 5y स्क्वायर है, यहाँ पे खाली y स्क्वायर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 के साथ, माइनस 5y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 5 25 माइनस माइनस प्लस 5 14 70, ठीक है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड टर्म में, और ये टर्म कट जाएंगी, यानी कि इसको, इस टर्म को जब इससे डिवाइड किया तो हमें y माइनस 5 मिला, इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो y माइनस 5 आया, तो क्यू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ y माइनस 7 एंड y माइनस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, y विद y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7y, यानी कि माइनस 7 विद माइनस माइनस प्लस 7 5 35, एंड वी गॉट माइनस 12y प्लस 35, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल ऑप्शन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सिमिलर इन्हीं स्टेप्स पे होगा, ठीक है, यही इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको इरेज करके। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन हमें दो चीजें गिवन है, एलसीएम गिवन है, ये पड़ा हुआ, एचसीएफ गिवन है, और पी ऑफ एक्स गिवन है, तीन चीजें सॉरी गिवन है, और हमें क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, सिमिलर पैटर्न तो होगा, बस सिंप्लीफिकेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम, ये एचसीएफ, और ये हमारे पास पी ऑफ एक्स, एज वी नो HCF multiply by LCM is equal to P of X multiply by Q of X, ठीक है, P of X डिवाइड हो जाएगा, HCF multiply by LCM divided by P of X is equals to Q of X, ठीक है, वैल्यूज प्लेस करें, HCF की वैल्यू x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस है, LCM की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 36 x क्यूब into x plus a into x cube minus a cube over p of x 4x square into x square minus a square, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x स्क्वायर कट जाएगा, कुछ टर्म्स जो कट रही हैं उन्हें काटते हैं, ये कट गए, ठीक है, 36x क्यूब, अच्छा x माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जितना सिंप्लीफाई हो सके हम उसको q ऑफ x इज इक्वल्स टू 36x क्यूब एज इट इज, ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या पड़ा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा जी, ये भी कट गया, 4 1 4, 4 9 36, और q ऑफ x स्टूडेंट्स क्या रहेगा, वो रह गया 9 एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारे पास q ऑफ x है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, वो इस तरह होगा 9 एक्स क्यूब विद एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 9 एक्स क्यूब ए क्यूब, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों आंसर जो है वो कंसिडरेबल है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, इसको इरेज करके हम क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं, वो इससे छोटा है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास अगेन हमें दो, अब पहले क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें तीन तीन चीजें गिवन थी, यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीजें गिवन है, हमें एचसीएफ गिवन है और हमें एलसीएम गिवन है, और फाइंड आउट हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स मतलब p of x मल्टीप्लाई बाय q of x ऑल द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, HCF multiplied by LCM is equal to the product of both the polynomials। अच्छा, ये चीज हमने फाइंड करनी है, दिस वन इज द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है। तो इन दोनों का सिंपली प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये दोनों टर्म्स क्या है, HCF ये है और LCM ये है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं, बुक में 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस से लिखा हुआ है, जो कि एक मिस्टेक है, यहाँ पे x माइनस ए आएगा, ये आप करेक्शन वहां पे करेंगे, ठीक है जी। HCF x प्लस ए मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस होल टर्म p of x मल्टीप्लाई बाय q of x, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 12x स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस टर्म p of x मल्टीप्लाई बाय q of x, एरो लगा। नेक्स्ट करें तो 12x स्क्वायर इनटू ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर माइनस ये एज इट इज, और फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर इनटू x रेज़ टू पावर 4 माइनस a रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। होप सो ये आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, और तब के लिए